हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके फाइनेंस कब अच्छे होंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। द बुद्ध, लॉर्ड ऑफ कंपैशन, बुद्ध का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके फाइनेंस कब ठीक होंगे। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके फाइनेंस कब अच्छे होंगे। ओम नमः शिवाय। कब तक आपके फाइनेंस ठीक होंगे। ओम नमः शिवाय। आपके फाइनेंस कब ठीक होंगे। ओम नमः शिवाय। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, स्टार, टू ऑफ कप, मून, मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी भी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। जेमिनी, एक्वेरियस और पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर तो यहाँ पे ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 1 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है थोड़ा बहुत। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके फाइनेंस कब तक ठीक होंगे, ठीक है। सबसे पहले ना तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इमोशनली इम्बैलेंस हैं। आपके इमोशन पिक पे है इस वक्त। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आजकल आप बहुत ही इमोशन आपके पिक पे चल रहे हैं। कभी आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी आप बहुत ही अचानक से रोने लगते हैं बिना वजह के। कुछ याद आ जाता है पास्ट का और आप रोने लगते हैं। कभी बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, फिर कभी अचानक से फिर आप में एनर्जी भी आ जाती है। मतलब कि आपकी इमोशनली आप बहुत ही टर्मोइल से गुजर रहे हैं। एक इमोशन का एक इम्बैलेंस हो चुका है आपके अंदर। तो सबसे पहले तो अपने आप को हील करें, इमोशनली बैलेंस करें, ठीक है। सबसे पहले तो अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें, क्योंकि जब तक हम इमोशनली बैलेंस नहीं होंगे हम हमारी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग पावर है विद द मैजिशियन कार्ड। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप पे इन्फिनिटी का साइन है, यूनिवर्स की आप पे ब्लेसिंग है। तो यूनिवर्स के साथ आप इस वक्त अलाइनमेंट में हैं, तो अपनी मैनिफेस्टिंग पावर का यूज़ करें। इससे आप पेंटिकल मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सवाल ही यही है फाइनेंस। तो पेंटिकल भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, स्वॉर्ड मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वॉन्ड्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो चाहे वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके स्टार तो सारे अलाइनमेंट में है। स्टार आपका साथ देने के लिए तैयार है। स्टार का कार्ड आया है। स्टार तो आपका साथ देने के लिए तैयार है। बस आपको ज़रूरत है अपने आप को बैलेंस करने की, ताकि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकें। तो पहले अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर दें, और उसके लिए जो ज़रूरी है कि आध्यात्मिकता का जो ज़रूरी स्थान है आपके लाइफ आपके लिए वो करें, ठीक है। आध्यात्मिक जो भी काम करना है वो करें, और अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें और लवफुल वाली वाइब में आ जाए। 2 ऑफ कप वाली एनर्जी में आपको आना है, जहां आपको लव देना है, सबके लिए कंपैशन रखनी है। बुद्ध का कार्ड आया है, सबको अपना मानना है, किसी के लिए ग्रजेस होल्ड नहीं करने हैं, किसी के लिए नेगेटिविटी होल्ड करके नहीं रखनी है।
ठीक है। जिसने अगर पास्ट में जो कुछ भी चीटिंग बीटिंग भी हुई हो सकती है, फाइनेंशियली चीटिंग हुई हो सकती है, या आप जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पॉलिटिक्स हुई हो सकती है, आपके साथ पॉलिटिक्स हुई हो सकती है, जो कुछ भी हुआ हो सब कुछ आपको भूलना है, रिलीज़ करनी है उस एनर्जी। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, कहीं आपको पहुँचना है, कुछ आपको रिलीज़ करना है, और आपको लव वाली वाइब में आना है, कंपैशन वाली वाइब में आना है, बहुत बड़ा दिल रखना है, आध्यात्मिकता की तरफ आपको जाना है। जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस करेंगे आप मैनिफेस्टिंग पावर में आ जाएंगे, क्योंकि स्टार तो वैसे भी आपका साथ देने के लिए बैठे ही है, तैयार ही हैं, आपके स्टार्स आपके फेवर में ही हैं। जैसे आप मैनिफेस्टिंग पावर में आ जाएंगे, 10 ऑफ पेंटिकल, इससे अच्छा कार्ड क्या हो सकता है जब हम फाइनेंस की रीडिंग कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल, कंप्लीशन, फाइनेंशियली कंप्लीशन, तो सारे आपके प्रॉब्लम दूर हो जाने वाले हैं, सारे। बस ज़रूरत है अपने आप को हील करें, अपने आप को बैलेंस करें, आध्यात्मिकता की तरफ मुड़े अपने आप को, और लवफुल हो जाए, किसी के लिए नेगेटिविटी क्रिएट मत करें, और अपना काम करें पैशन के साथ। विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्टार का कार्ड है, अपने आपको अप्रिसिएशन भी बहुत मिलेगी। आप जो भी काम करते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी वही बता रहे हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी आपके काम से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको यही करना है, ठीक है। लोगों को अपने काम दिखाना है, लोगों को अपना काम दिखाइए, बाकी कैसे उस काम का आपको जो बदला मिलेगा वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा, ठीक है। आपको आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप अपने काम से लोगों को इम्प्रेस करें। जैसे आपको, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको जो क्लाइंट ने आपको काम दिया है, अपना पूरा फोकस उसमें लगाए, और अपने क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं इस पे फोकस करें, ठीक है। या आप अगर जॉब करते हैं तो आप अपने काम से कैसे परफेक्शन दिखाकर आप अपने बॉस को इम्प्रेस करते हैं, उसमें फोकस करें, ठीक है। तो आप अपना काम पे ज़्यादा, अपने काम की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, बाकी सब ईश्वर करेंगे। बाकी फाइनेंस तो अच्छे होने ही वाले, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत जल्द 2 महीने के अंदर, 2 या 1 महीने के, 1 या 2 महीने के अंदर आपके फाइनेंस एकदम अच्छे हो जाने वाले हैं। मुझे ये 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई करना है, प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है, तो आई थिंक यहाँ ऊपर 2 ऑफ कप है, तो लव लाइफ की बात हो रही है। लव लाइफ की वजह से आप बहुत ही हाश हो गए हैं। लव लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आपके हस्बैंड के साथ, या फिर आपके पार्टनर के साथ, जो भी झगड़ा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव बन चुके हैं। तो ये मत होने दीजिए, अपने आप को पॉजिटिविटी से भर दीजिए, अपने आप को प्यार से भर दीजिए, ठीक है। अपने पर्सन के लिए प्यार दिखाना शुरू कर दें। लड़ाई झगड़ा अगर चल रहा है आपके पार्टनर के साथ तो वो बंद करें, क्योंकि लव लाइफ इफेक्ट हो रही है, आपकी एनर्जी पर असर डाल रही है लव लाइफ, ठीक है। तो लवफुल बन जाएं, लव देना शुरू कर दें अपने पार्टनर को, और ग्रजेस सारे रिलीज़ कर दीजिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, या तो अपना घर शिफ्ट करने ही वाले हैं आप, या आप कहीं ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हैं। अगर ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं ना, तो या घर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं ना, तो उसके बाद अचानक से ब्लेसिंग आने वाली है मनी की, ऐसा मुझे लगता है। जब आप शिफ्ट कर रहेंगे ना तब, तो आपने अगर कोई नया घर लिया है और वहाँ आप रहने जाने वाले हैं तो जल्दी से चले जाए, उसके बाद आपकी प्रगति है। या फिर आपने अपनी ऑफिस चेंज करने वाली है तो वो चेंज कर दीजिए जल्दी से, वहाँ भी आपकी बहुत प्रगति है, ठीक है। कुछ स्थानांतर मुझे दिख रहा है, स्थानांतर, शिफ्टिंग, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने कोई नया गोडाउन लिया है तो वहाँ जल्दी से शिफ्ट कर दें सामान, वो आपके लिए लकी साबित होगा। अगर आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं ना तो वो लकी साबित होगा आपके लिए। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। आपके फाइनेंस कब तक ठीक होंगे। ओम नमः शिवाय। रिफ्रेम, लव, इजी, वाह। रिफ्रेम, दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, इस वक्त चेंजेस आ रहे हैं, तो उस चेंजेस को खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और अपने आप को उस चेंजेस में डाल दीजिए। तो हो सकता है कि आपकी जॉब चेंज हो रही है, या जगह चेंज हो रही है आपकी जॉब की,
या जगह वही है लेकिन अब आप चेंज हो जाएंगे, मतलब कि आपकी एनर्जी ही चेंज हो जाएगी। जगह वही रहेगी, काम वही रहेगा, लोग भी वही रहेंगे आसपास के, लेकिन आप अपने आप को रिफ्रेम कर देंगे, मतलब कि रिफ्रेम करके प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने। तो हो सकता है कि आप अपने काम की स्टाइल चेंज कर दें, एक अलग तरीके से एक नई स्टाइल के साथ अपना काम करें, अपने आप को रिप्रेजेंट करें लोगों के सामने, अपने आप को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करें, ऐसा कुछ हो सकता है। तो रिफ्रेम आने वाला है कुछ, आपको कोई गिफ्ट मिल सकती है। आप जहाँ काम करते हैं कोई कंपनी में, वहाँ आपको गिफ्ट मिल सकती है, या आपके कोई क्लाइंट बिजनेस करते हैं तो आपके क्लाइंट आपसे खुश होकर आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। आपको कोई गिफ्ट रिसीव होने वाली है, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है, या आपके पार्टनर आपको गिफ्ट देने वाले हैं। लव डिवाइन सोर्स इज द आइडिया दैट नो पर्सन प्लेस और थिंग इज योर सेल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। तो जैसे मैंने कहा, लवफुल वाली वाइब में आ जाए, ठीक है, लव वाली वाइब में आ जाए। अब किसी के लिए भी नेगेटिविटी मत रखें और लवफुल, सबसे लवफुल रहे, लव वाली एनर्जी बना दीजिए अपनी। फिर देखिए कैसे मैनिफेस्टेशन होता है, कैसे इजी होता है लक्ष्मी माँ का आगमन, कैसे इजी हो सकता है। इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव। और फिर से यहाँ स्थानांतर वाली बात आ रही है कि आप कहीं शिफ्ट करेंगे तो रिफ्रेम करेंगे, नई तरीके से शुरू कर सकते हैं अपनी लाइफ। रिस्पेक्ट, टाइम टू मूव ऑन, मेक द राइट चॉइस, सही डिसीजन लेना है, सही चूज़ करना है। आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं, वहाँ आपको सही डिसीजन लेना है। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हू एवर मेंटर्स यू। आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी। आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है, वो जिसकी वजह से आपने सीखा है, जिसके पास आपने सीखा है, उनके लिए रिस्पेक्ट शो करें, ठीक है। अगर आपकी स्टडी ख़त्म हो चुकी है तो आप अपने टीचर को रिस्पेक्ट शो करें। किसी का फेयरवेल हो सकता है कहीं से, आप कहीं दूसरी जॉब पे जा रहे हैं तो, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा। तो अगर आप कहीं से जा रहे हैं तो वो भी रिस्पेक्टफुली ही आपका एग्जिट होगा, ठीक है। आपका एग्जिट भी रिस्पेक्टफुली होगा। और आपका कहीं पे एंट्री कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, नई तरीके से शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रिस्पेक्टेबल एंट्री मिलेगी, रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी। टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डोंट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। मूव ऑन करना है, कहीं से तो मूव ऑन करना है, कुछ नहीं तो अपनी एनर्जी से मूव ऑन करना है, नेगेटिव एनर्जी से मूव ऑन करना है। मूव ऑन तो दिख रहा है मुझे। जैसे ही मूव ऑन करेंगे डिज़ायर्ड चेंजेस आएंगे, जो आप चाहते हैं वैसे ही चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। एक्सपेंशन, फाइनेंशियल ग्रोथ, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत अच्छी। एक्सेप्टेंस, ट्रिकरी, अवेयरनेस, क्या बाकी रह गया बोलो। एक्सपेंशन, फाइनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली आ रही है, डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा 1-2 महीने में आप देख पाएंगे, 2 महीने में देख पाएंगे आप। एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है, एक्सेप्ट करें, लोगों को एक्सेप्ट करें, लोग जैसे है वैसे एक्सेप्ट करें और ऐसे ही लोगों से डील करें, ठीक है। और अपने आप को भी एक्सेप्ट करें। अगर लोग अपने काम में कमी ढूंढते हैं तो भी अपने सेल्फ डाउट में ना जाए, ठीक है। लोग तो होंगे जो आपको आप कितना भी अच्छा काम देंगे फिर भी उसमें कोई ना कोई कमी निकालेंगे, तो आपको उसमें नहीं जाना है, ठीक है। पॉइंट आउट करेंगे लोग, आपकी कमी को ज़्यादा पॉइंट आउट करेंगे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है और सेल्फ डाउट में कभी नहीं जाना है। और लोगों को भी जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ट्रिकरी का कार्ड डेफिनेटली आपके साथ यहाँ पे हो रही है, गॉसिपिंग या फिर पॉलिटिक्स, जेलसी, ये सब यहाँ जाहिर सी बात है। कोई भी काम की जगह ऐसी नहीं हो सकती है जहाँ पॉलिटिक्स ना हो, जहाँ ह्यूमन बींग हो वहाँ पॉलिटिक्स होनी ही होनी है, ठीक है। तो आपको इससे अफेक्टेड नहीं होना है, आपको सिर्फ अपना बेस्ट देने में ध्यान देना है। तो अपने आप को आप जितना इन सब चीज़ों से दूर रखेंगे ना, नेगेटिविटी से, उतना आप जल्दी अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे और आप मैनिफेस्टिंग पावर में आ पाएंगे। क्लियर योर वाइब, इनर पावर, क्लियर योर वाइब। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माय एनर्जी फील्ड। क्लियरिंग करने को कह रहे हैं ईश्वर, डिवाइन आपको कह रहे हैं एनर्जी फील्ड क्लियर करें, मतलब कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। जब तक आप आपके दिल में जो नेगेटिविटी
भर के बैठे हैं ना, वो रिलीज़ नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। पहले क्लियर करें अपनी एनर्जी फील्ड, ठीक है, नेगेटिविटी से क्लियर करें अपना दिल। इनर पावर, द डिवाइन फादर, डिवाइन फादर थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विथ मी। आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है जिनके साथ मिलकर आप नया काम शुरू करें, ऐसा भी हो सकता है। किसी के साथ आप को क्रिएट करने वाले हैं, किसी के साथ रिफ्रेम करने वाले हैं। कोई नई ऑफर आने वाली है जिसके साथ मिलकर आप जो ऑफर आपको देंगे ना, उनके साथ मिलकर आप कुछ रिक्रिएट करने वाले हैं, को क्रिएट करने वाले हैं। तो आप अकेले नहीं करने वाले, आप किसी के साथ मिलकर कुछ करने वाले हैं, ऐसा लगता है। लुक इन बुक जर्नी, मैंने जैसे कहा था स्थानांतर मुझे दिख रहा है। फाइंड बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करें, ठीक है, इमोशनली बैलेंस करें, बैलेंस ढूंढें अपना। लुक इन अ बुक, वॉट एवर योर क्वेश्चन राइट नाउ यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक, द वर्ड्स यू फाइंड विल ब्रिंग द इंसाइट यू सीक। आपके मन में कोई भी द्विधा है, कोई भी दुविधा है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, और अगर आपको आंसर ढूंढना है तो आपको अचानक से कोई ऐसे साइन दिखेंगे जो आपको गाइड करेंगे। जैसे कि कहीं पे कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई पोस्ट आपके सामने आ जाएगी सोशल मीडिया में, किसी न किसी तरीके से आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। इस कार्ड का मतलब ये भी है कि इस कार्ड के साथ ये जो बुक आई है, इसमें मैं आंखें बंद करके कोई भी एक पेज पे फिंगर रखूँगी और उस फिंगर रखूँगी और उस पेज पे जो लिखा होगा वो आपके लिए मैसेज होगा, ठीक है। तो मैं आंखें बंद करके एक पेज पे फिंगर रख रही हूँ। ओम नमः शिवाय। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। द फेरी गॉड मदर हब्स द जॉयस न्यूज़ ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ चेरिश्ड आइडिया, प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडिया एज यू वुड अ बेबी। आपको या फिर कोई बिजनेस का नया आइडिया मिल सकता है, या फिर एक नए आइडिया के साथ आप कोई नया काम शुरू करेंगे, या आप यही काम कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक नई तरीके से। पहले आप जिस तरीके से करते थे उस तरीके से नहीं, एक नई तरीके से शुरू करें, या फिर आप लिटरली कहीं और जाकर न्यू बिगिनिंग करें। सब पॉसिबल, सब पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, आपके लिए। अब आपको ये चूज़ करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ तो न्यू बिगिनिंग करेंगे आप, और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। जर्नी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट्स मे बी एम्प्टी टू और प्लान्ड, आइदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स, पैक योर पासपोर्ट नाउ। आपको फॉरेन का भी चांस मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो भी कुछ ना कुछ तो आप जगह चेंज करेंगे, ऐसा लगता है। या ट्रैवलिंग, अचानक से ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है काम के सिलसिले में, और ये ट्रैवलिंग आपके लिए लकी होगी, तो मना मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ट्रैवलिंग करने का अपॉर्चुनिटी आती है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है काम ट्रैवलिंग की, तो वो अवेल कर लीजिएगा, ठीक है, मना मत कीजिएगा। या फिर लिटरली आप जॉब चेंज कर सकते हैं, कहीं दूर जाकर बिजनेस कर सकते हैं, जर्नी हो सकती है, या फिर शिफ्टिंग हो सकती है, या फिर यही जर्नी में यही रहकर इसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आप अपने आप को चेंज कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि एक नई तरीके से काम शुरू करें, अपना काम एक नई तरीके से करें, ऐसा भी हो सकता है। मुझे एक ही कार्ड चाहिए। स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। काइंडनेस पे बहुत जोर दिया जा रहा है और लव पे बहुत जोर दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप बहुत हाश हो चुके हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया था, तो क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था। आप बहुत हाश हो रहे हैं, खास करके अपने पार्टनर के साथ या किसी और के साथ। अगर आप हाश हो रहे हैं तो ये मत करें, ठीक है। रूड मत होए, हाश मत होए, कंपैशन रखें, सबके लिए करुणा रखें, किसी के लिए ग्रजिस मत रखें। शांति, बुद्ध का तो संदेश ही है शांति, स्टिलनेस, शांति। रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। लव, काइंडनेस और कंपैशन के साथ रिफ्लेक्ट करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को शांत करें। ये जो आपका एनर्जी है ना, पिक पे है, इमोशन आपके पिक पे है, एनर्जी नहीं, सॉरी, आपके इमोशन पिक पे हैं। बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत रोना आ जाता है, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, तो ये नहीं होना है, ठीक है। अपने आप को शांत करें, इमोशन से एकदम शांत कर दे अपने आप को।
बुद्ध की तरह। येलो कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना हो सके येलो कलर, लाइट येलो कलर पहनेगा, लाइट येलो, ठीक है। नॉन वायोलेंस किसी के लिए अगर आपके दिन में विचार भी ऐसे आते हैं ना वायोलेंस के, किसने मेरा ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, इसकी तो ये करूँ, इसके तो वो करूँ, ऐसे थॉट्स भी मत लाइए, ठीक है। नॉन वायोलेंस। अटेनमेंट ऑफ निर्वाण, मोक्ष की तरफ जाना है। मोक्ष की तरफ जाने का सिंपल सा मतलब ये है कि अब इमोशन का हिस्सा मत बने। आप आपके अंदर जो इमोशन आ रहे हैं उसका हिस्सा मत बने, उस इमोशन को ऑब्जर्व करें। आपके अंदर जो भी इमोशन आते हैं ना, गुस्से का या फिर दुख का या विक्टिम मेंटलिटी का, जो भी इमोशन आते हैं ना, उसे सिर्फ आने दीजिए और पास होने दीजिए और देखें। आप सिर्फ पास होते हुए देखें, उसमें इन्वॉल्व मत हो, पार्टिसिपेट मत कीजिए, ठीक है। उसे निर्वाण कहते हैं, स्थित प्रज्ञ, इन शॉर्ट स्थित प्रज्ञ रहे। डिटेचमेंट फ्रॉम वर्डली टेम्पटेशन, वर्डली टेम्पटेशन से अपने आप को थोड़ा डिटेच रखें। ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा लालच भी नहीं रखनी है, ठीक है। जो जितना है उतने में भी संतुष्टि माननी है। शॉर्टकट यूज़ नहीं करने हैं ज़्यादा पाने की लालच में, ठीक है। तो वर्डली टेम्पटेशन से थोड़ा डिटेच रहें। रेडीनेस एंड एबिलिटी टू पास नॉलेज ऑन टू अदर्स, बस आपको इस पे फोकस करना है कि आप किस तरीके से अपना नॉलेज दूसरों को दे, ठीक है। और आप अपने नॉलेज के साथ ऐसा अपना काम दें लोगों को। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आप आप अपना काम इस तरीके से दिखाएं, ठीक है, जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, आपके नॉलेज का दूसरों को फ़ायदा हो, इस तरीके से अपना काम करें, ठीक है। आप ऑथर बन सकते हैं, आप ऑथर हो सकते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस दूसरों के काम आ सकते हैं। आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, दूसरों को ट्रेन कर सकते हैं। आपका नॉलेज किसी के काम आ सकता है, या आप बुक लिख सकते हैं आपके एक्सपीरियंसेस की। आप अपनी आत्मकथा भी लिख सकते हैं। आपकी लाइफ ऐसी हो सकती है, उतार चढ़ाव वाली। शांत रहने को कहा जा रहा है इन शॉर्ट, ठीक है। शांत करें अपने आप को पहले, उसके बाद देखिए मनी कैसे अट्रैक्ट होते हैं। होंगे ही होंगे, क्योंकि स्टार का कार्ड है, तो स्टार आपकी फेवर में ही है, ठीक है। तो इस टाइम का यूज़ करें। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।